तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करना है? मैं जब भी कहूंगी आई लव यू कहूंगी, आई लव यू के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। इतनी हेल्प की मेरी। मैं नहीं आऊंगा। कार्तिक कैसे याद दिलाएगा रूही को सब कुछ? क्या रूही की याददाश्त आएगी वापस? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। और आज खबर लेकर आई हूँ एक प्यार के कहानी के बारे में। प्यार की वो कहानी जिसे देखकर आप सब, चाहे किसी भी जनरेशन से क्यों ना बिलोंग करते हो, आप सब ने एंजॉय जरूर किया। चाहे वो 90s की आशिकी हो या फिर मोहित सूरी की 2013 में निकली हुई आशिकी। तो दोस्तों, आज मैं खबर लेकर आई हूँ आशिकी की ही थर्ड सीक्वल की, यानी कि आशिकी 3 की। आशिकी 3 एक रोमांटिक ड्रामा थ्रिलर जॉनरा वाली अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म के मेन लीड में हमें कार्तिक आर्यन देखने को मिलेंगे, जब ही कुछ महीने पहले रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 में भी दिखाई दिए थे। आशिकी फ्रेंचाइज की पहली फिल्म ईयर 1990 में रिलीज हुई थी, दूसरी फिल्म ईयर 2013 में रिलीज हुई थी और आशिकी 3 जो इस फ्रेंचाइज की थर्ड फिल्म है, जिसकी ईयर 2023 के फोर्थ क्वार्टर में रिलीज होने की संभावनाएं आ रही हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है एक मूवी थिएटर से। हम देखते हैं कि रूही यानी कृति सैनन अपने हस्बैंड कार्तिक यानी कार्तिक आर्यन के साथ मूवी थिएटर से बाहर निकल रही होती है। जब वो दोनों कार से घर वापस जा रहे होते हैं, तब सिग्नल रेड होने की वजह से कार्तिक कार को रोक देता है। रूही कार्तिक को किस करने के लिए अपनी सीट बेल्ट ओपन कर देती है। जैसे ही रूही कार्तिक को किस करने वाली होती है, तभी पीछे से एक ट्रक उनकी कार को टक्कर मार देता है और रूही कार की विंडशील्ड से टकराकर कार के बाहर जाकर गिरती है। उन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कहानी का सीन कट होता है और बताया जाता है कि कार्तिक और रूही फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे। हम देखते हैं कि कार्तिक और रूही फर्स्ट टाइम मेघालय में ट्रैकिंग के दौरान मिले थे और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिसके बाद वो दोनों मुंबई में मिलने लगे और उन्हें प्यार हो गया और कुछ टाइम बाद उन दोनों ने शादी भी कर ली। कार्तिक तो जल्दी ही ठीक हो जाता है उस एक्सीडेंट से, लेकिन रूही के सर पर चोट लगने की वजह से वो कोमा में चली गई थी। एक दिन जब कार्तिक रूही के बेड के पास बैठा होता है, रूही कोमा से बाहर आ जाती है और उसे फिर से होश आने लगता है। रूही कार्तिक को अपने पास देखती है तो वो उसे अपना डॉक्टर समझने लगती है। रूही कार्तिक को डॉक्टर कहकर बुलाती है, जिसके बाद कार्तिक डॉक्टर से पूछता है कि रूही उसे डॉक्टर कहकर क्यों बुला रही है। डॉक्टर कार्तिक को बताता है कि रूही की पिछले कुछ सालों की याददाश्त अब जा चुकी है, जिसकी वजह से उसे कार्तिक याद नहीं होता है। जब रूही के पेरेंट्स गौतम यानी पंकज कपूर और रीटा यानी नीना गुप्ता को रूही के एक्सीडेंट और मेमोरी लॉस के बारे में पता चलता है, तो वो रूही से मिलने पहुंच जाते हैं। ये पहली बार होता है जब कार्तिक रूही के पेरेंट्स से मिलता है। रूही के पेरेंट्स उन्हें रूही के एक्सीडेंट के बारे में ना बताने के लिए कार्तिक पर गुस्सा करते हैं। रूही ये बात समझ नहीं पाती है कि अगर कार्तिक उसका हस्बैंड है तो वो रूही के पेरेंट्स से इससे पहले कभी क्यों नहीं मिला था। रूही को ये बात और भी ज्यादा अजीब लगती है कि कार्तिक को भी नहीं पता कि वो रूही के पेरेंट्स से इससे पहले कभी क्यों नहीं मिला था। रूही को ये भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसने अपनी लॉ की पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी थी। उसकी एंगेजमेंट उसके पहले फियांसे कौशल यानी अपार शक्ति खुराना से क्यों टूट गई और क्यों वो अपनी फैमिली और फ्रेंड से दूर हो गई। रूही के पेरेंट्स उसे अपने साथ घर ले जाने पर जोर देते हैं और रूही अपने पेरेंट्स के साथ जाने के लिए मान भी जाती है। कार्तिक रूही को रोकता है, लेकिन रूही नहीं रुकती। जब रूही अपने पेरेंट्स के साथ जाने के लिए निकलने ही वाली थी, तभी कार्तिक आकर रूही को उन दोनों के फोटोज और वीडियोस दिखाने लगता है, जिनमें रूही काफी खुश नजर आ रही होती है। रूही उन फोटोज और वीडियोस को देखने के बाद वापस कार्तिक के साथ जाने का डिसाइड करती है, इस उम्मीद में कि शायद कार्तिक के साथ रहने से उसे कुछ याद आ जाए अपनी लाइफ के बारे में। जब कार्तिक रूही को लेकर घर आता है, तब रूही के फ्रेंड्स उसका वेलकम सरप्राइज पार्टी करते हैं, लेकिन क्योंकि उसे अपना कोई भी फ्रेंड याद नहीं होता है, उसे ये सब बहुत अच्छा भी लगता है और साथ में काफी कंफ्यूजिंग भी लगता है। अगले दिन रूही उसी कैफे जाती है जहां पर वो डेली जाया करती थी, लेकिन उसे वहां जाकर कुछ भी याद नहीं आता और वो घर वापस जाने का रास्ता भी भूल जाती है। रूही अपनी मदर को कॉल करती है क्योंकि उसे कार्तिक का फोन नंबर याद नहीं होता। उसी रात रूही के पेरेंट्स कार्तिक और रूही को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। डिनर के दौरान कार्तिक अपने आप को रूही के पेरेंट्स और फ्रेंड्स के बीच अकेला फील करता है।
कार्तिक रूही की मेमोरी वापस लाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन रूही इस बात को जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है कि उसने लॉ कॉलेज क्यों छोड़ा और उसकी एंगेजमेंट कौशल से क्यों टूट गई। एक दिन रूही का सामना कौशल से हो ही जाता है और वो कौशल को किस कर लेती है। रूही अपने डॉक्टर से पूछती है कि अभी तक उसकी मेमोरी वापस क्यों नहीं आई है। तब डॉक्टर कहता है कि तुम अपने पास से डर रही हो, और वो कहता है कि तुम अपने पास से डरो मत, अपनी मेमोरी की खाली जगह को भरने की कोशिश तो करो। रूही की बहन की शादी के लिए कुछ ही दिन बचे होते हैं, इसलिए रूही डिसाइड करती है कि जब तक उसकी बहन की शादी नहीं हो जाती तब तक वो अपने पेरेंट्स के घर पर ही रहेगी। एक दिन कार्तिक उसे डेट पर लेकर जाता है और वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन इससे रूही की मेमोरी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। रूही के फादर कार्तिक को रूही को डिवोर्स देने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे उन दोनों के रिलेशनशिप में तनाव आ जाता है। जब कार्तिक को पता चलता है कि कौशल ने रूही को किस किया था तो वो कौशल को बहुत मारता है, जिससे रूही उससे गुस्सा हो जाती है और अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। रूही अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए दोबारा से लॉ कॉलेज ज्वाइन कर लेती है। कॉलेज में वो अपनी एक प्रोफेसर से मिलती है जिसे रूही के मेमोरी लॉस के बारे में नहीं पता होता है। वो रूही से उसके फादर के साथ अफेयर करने के लिए उससे माफी मांगती है। ये सुनकर रूही को समझ आ जाता है कि वो अपनी फैमिली से दूर क्यों हो गई थी। जब वो इस बारे में अपनी मदर से पूछती है तब वो कहती है कि उसने गौतम को इसीलिए माफ कर दिया क्योंकि उसने गौतम के एक गलत डिसीजन को नजरअंदाज कर गौतम के द्वारा लिए गए सही डिसीजन को अहमियत दी थी। रूही इस बारे में कार्तिक से पूछती है कि उसने ये सब उसे क्यों नहीं बताया। तब कार्तिक कहता है कि वो उसका प्यार जीतना चाहता था, ना कि उसको उसके पेरेंट्स से दूर करना चाहता था। जब रूही लॉ की क्लास अटेंड कर रही होती है तब वो अपनी कॉपी में स्केचिंग करने लगती है, जिसके बाद रूही समझ जाती है कि उसने लॉ की पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ी थी। रूही फिर से ड्राइंग, स्केचिंग और स्कल्पटिंग करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है रूही की मेमोरी धीरे धीरे वापस आने लगती है। कार्तिक को रूही का डॉक्टर बताता है कि मेमोरी लॉस में सबसे जल्दी याद आने वाली चीज होती है सॉन्ग। ये सुनकर कार्तिक कहता है कि रूही को सिंग करना अच्छा लगता था और उसका एक फेवरेट सॉन्ग भी था। डॉक्टर कार्तिक से कहता है कि उसे रूही को उस सॉन्ग के बारे में याद दिलाना चाहिए। हो सकता है कि उस सॉन्ग को सुनकर रूही की मेमोरी वापस आ जाए। जब रूही वापस अपने घर आती है तब कार्तिक उसे पियानो की धुन के साथ उसका फेवरेट सॉन्ग गाकर सुनाने लगता है। कार्तिक को वो गाना गाते देख रूही उससे पूछती है कि वो ये सॉन्ग क्यों गा रहा है, लेकिन कार्तिक उसे कोई भी जवाब नहीं देता और सॉन्ग को बस गाता रहता है। उस सॉन्ग को सुनते सुनते रूही भी उस सॉन्ग को गाने लगती है और उसे सब याद आ जाता है। हम देखते हैं कि कार्तिक और रूही उसी कैफे में जाते हैं जहां वो डेली जाया करते थे। वो लोग वहां पर बैठकर अपने पास्ट के बारे में बातें करते हैं। कार्तिक रूही से किसी ऐसे कैफे चलने के लिए पूछता है जहां वो कभी ना गई हो। रूही इसके लिए मान जाती है। वो लोग उस कैफे से निकलते हैं और किसी नए कैफे की तलाश में पैदल ही चलने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यार की कहानी, ये याददाश्त वाली कहानी, ये याददाश्त भूल जाने वाली कहानी कैसी लगी आपको? ये बात हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।